वेलकम बैक किड्स। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? अभी एडल्ट फ्रेंचाइजी पे थे हम, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर वुमेन। द यूनाइटेड स्टेट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी टू वुमेन इन 1920, स्वीडन in 1945 and Italy in 1948. Switzerland, popularly known as home of democracy, granted women franchisee as late as 1973. India introduced adult franchisee for women as early in 1951. क्या हुआ था? यूनाइटेड स्टेट में जो वुमेन फ्रेंचाइजी बनी थी 1920 में बनी थी, स्वीडन में 1945 में, इटली में 1948 में और स्विट्जरलैंड में सबसे लेट बनी थी 1973 में, जबकि इंडिया में कब बन गई थी? 1951 में। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। The distinction between the parliamentary and presidential forms of government is primarily based on the relationship between the executive and the legislature and the extent to which they are dependent or independent of each other. Under the presidential system, the legislature and the executive are separate, while in the parliamentary form, the executive emerges from the legislature. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का जो रिलेशन होता है केवल उतना फ़र्क है, और कितना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कितना वो अपने ऊपर खुद ही मतलब इंडिपेंडेंट है। इन सारी चीज़ों पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों में जो फ़र्क है वो मैटर करता है। अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट, while in the parliamentary system the executive emerges from the legislature. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो दो अलग अलग लोग हैं, बट पार्लियामेंट्री में क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे से इमर्ज होते हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज करेक्टराइज्ड by fusion of powers and the presidential system by separation of powers. पार्लियामेंट्री में क्योंकि वो दोनों एक होते हैं, इसलिए उनको किससे करेक्टराइज किया जाता है? फ्यूजन ऑफ पावर। बट प्रेसिडेंशियल में क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग होते हैं, तो उनको किससे करेक्टराइज किया जाता है? सेपरेशन ऑफ पावर। वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एब्सेंस ऑफ कलेक्टिव सैंक्शन। द फॉलोइंग आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने तरीके की गवर्नमेंट है? 3। मोनार्कल गवर्नमेंट, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Monarchical government. The monarchical form of government existed in several countries in ancient and medieval times. In such a form of government, the king was supreme. The Khazars of Russia in the early part of 20th century were cruel rulers who disregarded the interest of people. Monarchical government क्या होती है? जिसमें राजा महाराजा के टाइम पे जैसे गवर्नमेंट होती थी एंशियंट मेडिवियल पीरियड में, जिसमें जो किंग होता था यानी कि राजा, वो सबसे बड़ा सुप्रीम माना जाता था। कज़ार्स ऑफ रशिया यानी कि जो रशिया में रूलर्स थे अर्ली 20th सेंचुरी में, वो सबसे ज़्यादा क्रूअल और रूड थे। डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। इन अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, the decision of one individual is imposed on people. The decision is all in all. His decision cannot be questioned. इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो जो भी होता है वो सारे लोगों को मानना पड़ता है और उस डिसीजन को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन द decisions are taken collectively. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल टेक द पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि हम जिस तरह की सरकार में, हम जिस तरह की गवर्नमेंट में रह रहे हैं, वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को अपना राइट खुद है, लोगों को राइट है गवर्नमेंट चूज करने का, अपना डिसीजन देने का। कैसे दे सकते हैं वो लोग डिसीजन? अपना वोट करके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स
On January 26, 1950, there have been frequent changes in government both at the level of center and the states. The changes over have always been peaceful. This has happened because the decision making process in India is collective and not on the whims and fancy of individuality. क्या होता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फोर्स में आया, कब कॉन्स्टिट्यूशन चलना स्टार्ट हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिस डेट को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है, यानी कि पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पे है, या स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट्स लेवल पे, चेंजेस आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? क्योंकि इंडिया में डिसाइड करने का जो राइट है वो लोगों का है, लोगों को एक पावर मिली हुई है जिससे वो चूज कर सकते हैं। इसलिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें ये जो प्रोसेस है ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग, सरकार को बनाने का जो प्रोसेस है, ये कलेक्टिवली सबके ऊपर है, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन पर नहीं है। तो इस चैप्टर में आपने बच्चों क्या पढ़ा? पार्लियामेंट हाउस, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए होती है, एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है, और कितनी तरीके की गवर्नमेंट होती है। नाउ सम एक्सरसाइज, इसको आप रीड करेंगे चैप्टर को अच्छे से, और एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में काम करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।